काश पड़ोस के देवर ननद मेरे देवर ननद होते। सुबह का वक्त है। मानसी रसोई में खड़ी होकर सबके लिए नाश्ता और चाय तैयार कर रही है। किचन की खिड़की के बाहर पड़ोसन शिखा अपने देवर नितिन और नंद तनु के साथ मॉर्निंग वॉक से वापस लौट रही है। तीनों आपस में हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। उन्हें देखकर मानसी मनी मन सोचती है, देखो इन्हें, कितनी किस्मत वाली है शिखा। उसके देवर और ननद उसे कितना सम्मान देते हैं, और एक मेरे यहाँ के लोग हैं जो सुबह उठते ही बस शिकायतें करना जानते हैं। मानसी आह भरते हुए गैस बंद करती है और चाय के कप ट्रे में रखकर हॉल में आती है और अपनी सास कमला और ससुर राम प्रसाद को चाय देने लगती है। तभी राहुल, रीता और पूजा तैयार होकर हॉल में आते हैं। विशाल और आर्यन अपने अपने कमरों में ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी अचानक कमरों से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। भाभी, ये क्या कर दिया आपने? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, आपने फिर से वही गड़बड़ी कर दी जो पिछली बार हुई थी। विशाल और आर्यन टॉवल लपेटे पैंट हाथों में लिए अपने कमरों से बाहर हॉल में आते हैं। दोनों ने सिर्फ शर्ट पहनी है। वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। भाभी, ये देखिए, आपने मेरी पैंट आर्यन के कमरे में रख दी और उसकी मेरे पास। और मेरी शर्ट तो ठीक है, पर ये पैंट मुझे बिल्कुल फिट नहीं हो रही है क्योंकि विशाल भाई की है। अरे मैंने तो सब ध्यान से ही रखा था, शायद हड़बड़ी में अदला बदली हो गई होगी। अरे वाह भैया, आप लोग इस गेटअप में ऑफिस जाएंगे क्या? बड़ा कूल लगेगा। हाँ भैया, तौलिया और शर्ट का नया फैशन शुरू कर दीजिए, ऑफिस में सब हैरान रह जाएंगे। पूजा, तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी भाभी की लापरवाही की वजह से हुआ है। भाभी, आप इतना सिंपल काम भी ठीक से क्यों नहीं कर सकती? हर रोज कुछ न कुछ गलत होता है। मैं बस जल्दी में थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी बदल देती हूँ। अब इस बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो तुम दोनों? छोटी सी बात है, अपनी पैंट्स आपस में बदल लो और जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। अब मानसी चाय की प्लेट टेबल पर रखती है और चुपचाप रसोई की तरफ कदम बढ़ा देती है। विशाल और आर्यन अपने पैंट बदलकर वापस कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विशाल, आर्यन और राहुल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पूजा और रीता भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। मानसी पूरे दिन घर के कामों में जुटी रहती है। शाम के वक्त पूजा कॉलेज से आती है और अपना बैग रखते हुए अपनी भाभी को आवाज लगाती है, भाभी कहाँ हो आप? तभी मानसी पूजा के कमरे में पूजा की किताबें सहेजते हुए आवाज देती है। क्या हुआ पूजा? अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी। पूजा अपने कमरे में जाती है और अपनी भाभी को अपनी किताबें जमाते हुए देखकर कहती है, मैंने आपको कितनी बार मना किया कि मेरे कमरे में सफाई किया करो, पर मेरी बुक्स को हाथ मत लगाया करो। पर क्यों? मैं तो बस उन्हें अलमारी में अच्छे से सजा रही थी ताकि तुम्हें मिल जाए। आपने सजाया नहीं है, सब तहस नहस कर दिया। आपने सारी बुक्स इधर उधर रख दी। आज कॉलेज में प्रोफेसर ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैं गलत बुक ले गई थी। जो ले जानी थी वो घर में ही रह गई। ननद जी, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी, मुझे लगा आप खुश होंगी। भाभी, आप मुझे ऐसी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज मेरे रूम से दूर रहा कीजिए, और खासकर मेरी किताबों और मेरे सामान से। अब कभी मत छूना इन्हें। ये सुनकर मानसी चुपचाप बाहर आ जाती है और पूजा दरवाजा जोर से बंद कर देती है। मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप रसोई की तरफ चली जाती है और काम करते हुए मनी मन सोचती है, मदद करना भी अब गुनाह हो गया है इस घर में। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रविवार का दिन आता है। रविवार को पूरा परिवार घर पर होता है। मानसी सुबह से ही सबके गंदे कपड़े धो रही है। वो कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए छत पर ले जाती है। कपड़े फैलाते हुए मानसी की नजर पड़ोस की छत पर पड़ती है। वहां शिखा भी कपड़े सुखा रही होती है और उसके देवर नितिन और नंद तनु उसकी मदद कर रहे होते हैं। नितिन, वो वाली बाल्टी इधर लाना। तनु, तुम छोटे कपड़े उधर रस्सी पर डाल दो। जी भाभी। भाभी, इसके बाद हम सब मिलकर पौधों में पानी डालेंगे, आप बस आराम कीजिएगा। मानसी ये देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है, एक मेरे ननद और देवर हैं जो संडे होने पर भी हाथ नहीं बटाते, और एक शिखा के घर वाले। काश शिखा के ननद देवर मेरे ननद और देवर होते। मानसी शिखा से बात करने के लिए दीवार के पास जाने ही वाली होती है कि तभी नीचे से पूजा की तेज आवाज आती है, भाभी, अगर कपड़े सूखने डाल दिए हो तो जल्दी नीचे आइए, हमें भूख लग रही है। जल्दी से कुछ अच्छा नाश्ता बना दीजिए, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अब मानसी एक लंबी सांस लेती है और नीचे उतर जाती है और फिर वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन मानसी बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी राहुल उसके पास आता है और कहता है, अरे मानसी, ये झाड़ू छोड़ो और जल्दी से बाजार जाकर मेरे लिए एक व्हाइट शर्ट ले आओ, क्योंकि शाम को मुझे उसे ऑफिस पहनकर जाना है और मेरे पास एक ही व्हाइट शर्ट थी जो मिल नहीं रही है। अरे लेकिन मैं तो घर का काम कर रही हूँ ना, आप किसी और से कह दीजिए। अरे मानसी, सभी बाहर गए हैं, जल्दी से जाकर ला दो, मुझे देर हो रही है। इतने सवाल जवाब मत करो, वैसे भी मार्केट कौन सी बहुत दूर है। ऐसा कहकर राहुल अंदर चला जाता है। तब मानसी झाड़ू फेंकते हुए मार्केट की तरफ निकलती है और मनी मन सोचती है,
मेरे पति को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, उन्हें बस लगता है कि मैं उनके काम करने के लिए हूँ। तभी मानसी देखती है कि पड़ोसन अपने देवर और नंद के साथ मार्केट जा रही है। उसे देखकर मानसी कहती है, अरे शिखा, तुम भी किसी काम से मार्केट जा रही हो क्या? हाँ, बस घर का राशन खरीदने के लिए जा रही थी। और तुम? बस मैं अपने पति के लिए एक व्हाइट शर्ट लाने मार्केट जा रही थी। बातें करने के बाद शिखा वहां से चली जाती है और मानसी मार्केट पहुंचकर एक शर्ट की दुकान पर जाती है और वहां से व्हाइट शर्ट खरीदती है। वापसी में विशाल अपनी बाइक पर लाकर मानसी के पास खड़ा करता है और कहता है, अरे भाभी, चलिए मेरी बाइक पर बैठिए। मैं घर गया तो भैया ने बताया कि आप मार्केट आई हुई हैं, इसलिए मैं तुरंत आ गया और आपको अकेले नहीं आना चाहिए, जमाना बहुत खराब है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम इसलिए आए हो कि तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं शर्ट खरीदने में गलती कर दूंगी। ऐसा सोचते हुए मानसी अपने देवर की बाइक पर बैठ जाती है और वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शाम को वो घर का सारा काम निपटाकर सब्जी लेने मार्केट जाती है। मार्केट में बहुत भीड़ होती है। सब्जी मंडी में मानसी को शिखा दिख जाती है। तभी दोनों एक दूसरे को देखती हैं और, अरे शिखा, तुम भी आई हो? आज तुम अकेली आई हो क्या? नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। वो देखो, सामने वाली दुकान पर मेरे देवर और ननद खड़े, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी तो मैं सोचूं कि वे तुम्हें एक मिनट के लिए भी अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तुम कितने खुशकिस्मत हो शिखा, तुम्हारे ननद देवर तुम्हें सब्जी मंडी में भी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, ये बात तो है, वो काफी फिक्र करते हैं, पर तुम्हारे घर वाले कभी साथ नहीं आते क्या? क्या कहूँ, वो ना मेरे साथ रहते हैं और ना मैं उनके साथ रह पाती हूँ। पर ऐसा क्यों? मेरे सास ससुर तो कुछ नहीं बोलते, पर उनकी कमी ये ननद और देवर पूरी करते थे। बात बात पर टोकना, डांटना और गलतियां निकालना ही उनका काम है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काम में हाथ बटाते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन मेरे घर वाले मेरे काम में कभी मेरी मदद नहीं करते। तभी शिखा की नंद तनु वहां आ जाती है और वो मानसी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी, आप यहाँ इनसे बात कर रही हैं? हाँ, हम बस सब्जी की बातें कर रहे थे। शिखा आपकी बहुत तारीफ करती है। सच में? भाभी, आप मेरी तारीफ करती हो? हाँ ननद जी, आप इतनी अच्छी हैं कि मैं आपकी तारीफ ही कर रही थी। तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम्हें देखकर मन करता है कि काश मेरे ननद देवर भी ऐसे होते। हाँ भाभी, ये बात तो है, हम हैं ही इतने अच्छे कि कोई भी यही सोचेगा। तभी सब हंसने लगते हैं। मानसी सब्जी खरीद कर घर वापस आ जाती है। रात को वो सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर सर्व करती है। पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। खाना खाकर विशाल कहता है, भाभी, आज क्या आपने सब्जी में नमक की बोरी डाल दी है? बहुत ज्यादा नमक है सब्जी में। और ये रोटियां भी देखिए कितनी कच्ची हैं। क्या आपको खाना बनाना भी नहीं आता? क्या आपकी माँ ने आपको रोटियां बनाना नहीं सिखाया? ये गले से नीचे ही नहीं उतर रही हैं। अरे तुम दोनों चुप करो, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। बेचारी बहू इतनी मेहनत से खाना बनाती है और तुम लोग बस कमियां निकालते रहते हो। राहुल चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। वो अपनी पत्नी के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलता। मानसी को राहुल की चुप्पी बहुत अखरती है। वो मन ही मन सोचती है, राहुल भी कुछ नहीं बोलते, सब मुझे ही गलत समझते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। मानसी पूजा और रीता को रोक कर कहती है, पूजा, रीता, क्या आज आप दोनों बर्तन धोने में मेरी मदद कर देंगी? आज सुबह से काम करते करते मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं भाभी, कल मेरा क्लास टेस्ट है, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। और मेरा भी असाइनमेंट बाकी है। भाभी, आप खुद ही मैनेज कर लीजिए। दोनों नन्हे बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भारी मन से रसोई में जाती है और अकेले ही सारे बर्तन धोती है और मन ही मन सोचती है, कितना स्वार्थी परिवार है, यहाँ कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। बर्तन धोने के बाद मानसी थकी हारी अपने कमरे में जाती है। कमरे में राहुल अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम कर रहा है। मानसी गुस्से में अलमारी के पास जाती है और उसका दरवाजा बहुत जोर से खोलती है। वो अपने रात के कपड़े निकालती है और बाथरूम में जाकर बदलती है। वापस आकर वो अपनी साड़ी बिस्तर पर पटक देती है। ये देखकर राहुल कहता है, क्या हुआ मानसी, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं इस घर में अकेले मर रही हूँ। सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करती हूँ। आज मेरा हाथ दर्द कर रहा था। मैंने तुम्हारी बहनों से मदद मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और तुमने एक बार भी नहीं कहा कि उनकी मदद करो। देखो मानसी, घर में तुम रहती हो, यहाँ क्या होता है तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम घर की सिचुएशन खुद हैंडल करो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई गलत है तो उसे पलट कर जवाब दो। खुद के लिए लड़ना सीखो। राहुल की बात सुनकर मानसी का दिल टूट जाता है। वो निराश होकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। अगले दिन शाम को मानसी छत पर कपड़े उठाने जाती है। वहां शिखा पहले से मौजूद होती है। शिखा मानसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, क्या हुआ मानसी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं शिखा, कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। मानसी शिखा को पूरी बात बताती है कि कैसे उसके नंद देवर ने मदद नहीं की और राहुल ने भी हाथ पीछे खींच लिए।
अरे तुम इतना मत सोचो, हर घर की अपनी कहानी होती, मेरे यहाँ तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, घर की बात घर में ही रहती है। हाँ तुम्हारे यहाँ सब प्यार से रहते हैं, मेरे यहाँ तो बस टोका टोकी चलती है। सास ससुर चुप रहते हैं पर देवर ननद उनकी कमी पूरी कर देते हैं। बस थोड़ा धैर्य रखो, वक्त के साथ सब बदल जाएगा। अब मानसी कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दोपहर घर पर कोई नहीं होता। राम प्रसाद और कमला मंदिर गए होते हैं। मानसी ने अभी अभी हॉल की सफाई खत्म की है और वो सोफे पर सुस्ताने के लिए बैठी है। तभी उसके फोन पर राहुल का वॉइस मैसेज आता है। मानसी, मानसी बचाओ मुझे, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। ये लोग मुझे जेल भेज देंगे, प्लीज मेरी मदद करो, जल्दी कुछ करो। ये सुनकर मानसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि राहुल को क्या हुआ। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। मानसी कॉल उठाती है। स्क्रीन पर एक आदमी पुलिस की वर्दी पहने दिख रहा होता है। उसके पीछे का बैकग्राउंड किसी ऑफिस जैसा है। वो आदमी मानसी से कहता है, तुम मानसी हो, राहुल की पत्नी? ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे पति के बैग से ड्रग्स निकले हैं, वो अभी हमारी कस्टडी में है। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो 20 लाख रुपए अभी जमानत के लिए देने होंगे, वरना वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। क्या ड्रग्स? ये नहीं हो सकता, राहुल ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। ये सब सवाल जवाब का वक्त नहीं है, मैं सीबीआई से हूँ। अगर पति को बचाना चाहती हो तो जो कहता हूँ वो करो। ठीक है, मैं अभी पैसे भेजती हूँ, मेरे पास सेविंग्स है, मैं अकाउंट से ट्रांसफर करती हूँ। अब मानसी कांपते हाथों से अपना बैंक ऐप खोलती है और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करती है। वो बस एंटर करने ही वाली थी कि तभी अचानक विशाल और आर्यन घर के अंदर आते हैं। वो लंच के लिए वापस आए हैं। मानसी को घबराई देखकर वो कहते हैं, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? फोन में क्या कर रही हैं? विशाल, आर्यन, तुम्हारे भैया वो मुसीबत में हैं, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। ऐसा कहकर मानसी अपने दोनों देवर को सारी बात बताती है और वो जैसी बटन दबाने वाली होती है तभी विशाल उसके हाथों से फोन ले लेता है और कहता है, रुकिए भाभी, ये क्या पागलपन है, आप किसे पैसे भेज रही हैं? विशाल फोन दो मुझे, राहुल की जिंदगी का सवाल है, मैंने उनकी आवाज सुनी है। भाभी आप सच में कितनी भोली हैं, ये एक फ्रॉड कॉल था। बेवकूफ है आप क्या भाभी, आपको इतना समझ नहीं आता कि आजकल लोग कैसे जालसाजी करते हैं। पर आवाज तो राहुल की ही थी, मैंने खुद सुनी थी। भाभी एआई नाम की भी कोई चीज होती है, आजकल किसी की भी आवाज की नकल बनाई जा सकती है। आप बिना सोचे समझे हमारी घर की सारी जमा पूंजी उन चोरों को देने जा रही थी। मैं तो बस राहुल का नाम सुनकर डर गई थी, मुझे लगा सच में कुछ हो गया है। तभी राम प्रसाद और कमला भी घर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि माहौल काफी गर्म है और मानसी रो रही है। तभी कमला कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों अपनी भाभी को इतना डांट क्यों रहे हो? माँ खुश होइए कि हम सही वक्त पर आ गए, वरना अभी लाखों का फ्रॉड हो गया होता है इनके साथ। मम्मी भाभी को कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, इन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। मानसी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है पर देवरों का डांटना उसे चुभ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, मैं कितनी भी कोशिश करूं सबकी मदद करने की, लेकिन इस घर में सब मुझे बेवकूफ ही समझते हैं। मानसी कमरे में बैठकर रोती रहती है। तभी उसे शिखा के देवर नंद याद आते हैं और वो सोचती है, काश मेरे पड़ोस के देवर ननद मेरे देवर ननद होते। मानसी कई घंटों तक कमरे में बंद होकर रोती रहती है। ऐसी शाम ढल जाती है और घर में रात के खाने की तैयारी शुरू होनी है। मानसी भारी कदमों से कमरे से बाहर निकलती है। वो किसी से आंख नहीं मिलाना चाहती। हॉल में पूजा और रीता बैठी हैं जो उसे देखते ही चुप हो जाती हैं। मानसी को महसूस होता है कि वे भी उसे ही जज कर रही हैं। मैं रसोई में जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ खास खाना है तो बता दीजिए। भाभी, अब आप जो भी बनाएंगे हमें वही खाना पड़ेगा, बस इस बार नमक का ध्यान रखिएगा। और हाँ भाभी, प्लीज खाने पर ध्यान दीजिएगा, फोन पर नहीं, हमें फिर से कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मानसी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। वो चुपचाप सब्जियां काटने लगती है। उसकी आंखों में अभी भी नमी है। थोड़ी देर बाद विशाल रसोई के चक्कर काटता है जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर मानसी उसकी तरफ नहीं देखती। भाभी, मैं वो पानी लेने आया था। मानसी बिना मुड़े पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा देती है। विशाल पानी पीकर वहां से चला जाता है। रात को जब सब खाने की मेज पर बैठते हैं तो सन्नाटा छाया रहता है। मानसी बस खाना परोसती है और खुद किनारे खड़ी हो जाती है। बहू, तू भी बैठ जा, साथ में खाना खा ले। नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मेरा सिर थोड़ा भारी लग रहा है। देखो बहू, बच्चों ने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, पर अब तुम दुखी मत हो। मानसी सिर्फ सिर हिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक मानसी का व्यवहार बदल जाता है। वो घर में किसी से फालतू बात नहीं करती। वो अपनी नंदों और देवरों से दूर दूर रहने लगती है। एक दोपहर जब मानसी रसोई में काम कर रही होती है, पूजा और रीता वहां आती है। मानसी उन्हें देखते ही अपना काम अधूरा छोड़कर बाहर जाने लगती है। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही है, हमें कुछ पूछना था। मुझे कुछ काम याद आ गया है, आप लोग खुद देख लीजिए।
मानसी का ये बेरुखा व्यवहार सबको खटकने लगता है, पर कोई कुछ नहीं कहता। विशाल और आर्यन भी जब उससे काम की बात करते हैं तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती है। कुछ दिन बाद शाम के समय मानसी फिर से मार्केट जाती है। उसकी मुलाकात फिर से सब्जी मंडी में शिखा से होती है। शिखा इस बार भी अपने नंद और देवर के साथ होती है। अरे मानसी, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखी। बस चल रहा है शिखा। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में आज फिर वही उदासी। घर में सब ठीक तो है? हाँ बस ऐसे ही, तुम बताओ। वैसे हम दोनों एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं, पर कभी एक दूसरे के घर नहीं आए। आज शाम तुम मेरे घर आओ चाय पर। क्यों नहीं, मैं बस ये खरीदारी खत्म कर लूं, फिर शाम को आती हूँ। अब शिखा घर पहुंचकर जल्दी जल्दी चाय और नाश्ते की तैयारी करती है। थोड़ी देर में मानसी उसके घर पहुंचती है। फिर वो सोफे पर बैठ जाती है और चारों तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है मानसी, बहुत करीने से सजाया है तुमने। तभी तनु अपनी भाभी शिखा के लिए पानी और चाय लेकर आती है और सभी को चाय और पानी देती है। और नितिन वहां आकर शिखा का पर्स सोफे पर ठीक से रखता है और कहता है, भाभी आप बैठिए, मैं और तनु सब देख लेंगे। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तब मानसी कहती है, वाह शिखा, तुम्हारे ननद और देवर तो कितने अच्छे हैं, सब काम करते हैं। काश मेरे ननद और देवर भी तुम्हारे ननद और देवर जैसे होते। यहाँ तो मुझे एक गिलास पानी भी खुद ही पीना पड़ता है। मानसी, तुम जो देख रही हो जरूरी नहीं है कि हकीकत वैसी ही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? शिखा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी तनु वहां आ जाती है और उनके पास बैठ जाती है। भाभी, क्या बातें चल रही है आप दोनों के बीच, हमें भी बताइए। कुछ नहीं तनु, बस हम अपनी पुरानी बातें शेयर कर रहे थे, बचपन की यादें। बचपन की बातें? पर आप दोनों तो अभी मिले हैं ना? तभी नितिन वहां आता है और कहता है, भाभी हमें मार्केट जाना था ना शॉपिंग के लिए, चलिए देर हो रही है। हाँ नितिन, बस 5 मिनट। मानसी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैंने जो तुमसे कहा उस बात पर गौर करना, जो दिखता है वो होता नहीं है। शिखा अपने नंद और देवर के साथ चली जाती है। मानसी खड़ी होकर उन्हें नीचे जाते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, शिखा के चेहरे पर ये उदासी क्यों थी, और वो नितिन उसे इतनी जल्दी ले क्यों गया? ऐसा सोचते हुए वो अपने घर आ जाती है। तभी वो देखती है कि हॉल में पूजा और रीता खड़ी मानसी को घूर रही हैं। ये देखकर मानसी उनसे कहती है, क्या हुआ, मैंने फिर से कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ भाभी, आपने गड़बड़ तो की है, लेकिन इस बार आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या गड़बड़ की है। पूजा ऐसा कहकर अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और अपनी किताबों को दिखाते हुए कहती है, भाभी, जब आप मेरे कमरे की सफाई करती तो आप किताबों को अल्फाबेटिकल फॉर्म में जमा देती हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने कोर्स के हिसाब से जमा कर रखती हूँ। फिर जब मैं आपकी जमा हुई बुक को लेकर जाती हूँ तो वो हमेशा गलत चली जाती है, तो आप अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है नंद जी, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। शाम को विशाल और आर्यन ऑफिस से राहुल के साथ घर लौटते हैं। तभी मानसी उनसे पूछती है, विशाल, आज रात के खाने में क्या बनाऊं? भाभी जो बनाना है बना लीजिए। ऐसा कहकर विशाल बिना मानसी की तरफ देखे अपने कमरे में चला जाता है। तभी मानसी, देखा तुमने, मैं कितने प्यार से पूछ रही थी, पर इसके पास तमीज नाम की चीज ही नहीं है। काश पड़ोस के देवर मेरे देवर ननद होते, वो कम से कम अपनी भाभी से ऐसे बात तो नहीं करते। मानसी, तुम हमेशा दूसरों की थाली में ज्यादा घी क्यों देखती हो? तुम्हें पता भी है कि विशाल के साथ आज ऑफिस में क्या हुआ? उसके बॉस ने उसे बेवजह डांटा। शायद उसकी नौकरी पर भी बात आ जाए। जब इंसान का मूड खराब होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। अब मानसी चुप हो जाती है और रसोई में चली जाती है। अगले दिन फिर से मार्केट में मानसी और शिखा की मुलाकात होती है। इस बार शिखा अकेली है। तभी मानसी शिखा से कहती है, शिखा, कल तुमने जो कहा था उसका मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाई, पर हाँ, मुझे अपने देवरों और नंद का बेरुखा व्यवहार अब समझ आने लगा है। क्या समझ आ रहा है? यही कि मेरी नंदे मुझे मेरी गड़बड़ समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं हर बार वही गलती कर देती हूँ, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा करती हैं। और मेरे देवर का जब मूड खराब रहता है तो मैं उससे नॉनसेंस वाले सवाल कर लेती हूँ, इसीलिए वो मुझ पर चिढ़ जाते हैं। हाँ, ये बात तो है, मैंने देखा है वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। अगर वो मेरी फिक्र करते हैं तो मुझे दिखाते क्यों नहीं, जैसे तुम्हारे नंद और देवर दिखाते हैं? तुम फिर वही गलती कर रही हो। मैंने बताया ना कि जो चीज जैसी दिखती है हमेशा वैसी नहीं होती। वे बातें ही कर रही थी कि तभी रास्ते में कोई आदमी धीरे धीरे अपनी बाइक से चलते हुए शिखा को घूर रहा था। तभी रास्ते में उसके देवर नितिन उसे वहां दिखते हैं और शिखा कहती है, नितिन जी, देखिए वो लड़का कब से मेरा पीछा कर रहा है और सीटी मार रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। तो क्या हुआ भाभी जी, रास्ते में चलेंगे तो 1000 लोग ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ कोई सीन क्रिएट मत कीजिए, आप चुपचाप चलिए। मानसी नितिन की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो लड़का मानसी को भी घूरने लगता है। तब मानसी कहती है, देखो शिखा, उसकी हिम्मत बढ़ रही है, वो मुझे भी देख रहा है। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी जोर से ब्रेक मारती है। विशाल और आर्यन गाड़ी से बाहर निकलते हैं। आर्यन उसकी कॉलर पकड़कर कहता है,
किसे घूर रहे बे? पता ही है हमारी भाभी हैं। आइंदा ऐसी हरकत की तो आंखें नोच लेंगे तेरी। अरे भाई साहब, मुझे नहीं पता था, छोड़ दीजिए। आर्यन बिना कुछ कहे उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और लड़का अपनी बाइक उठाकर वहां से भाग जाता है। मानसी फटी आंखों से अपने देवरों को देखती है। विशाल, आर्यन, तुम दोनों यहाँ कैसे? हम यहीं से गुजर रहे थे भाभी, देखा कि कोई बदतमीजी कर रहा है। आप ठीक तो है ना? भाभी और आप अकेले क्यों आ जाती हैं जब आपको पता है कि जमाना खराब है? ये सब देखकर शिखा मनी मन कहती है, काश पड़ोस के देवर नंद मेरे देवर नंद होते। इधर मानसी अपने देवर और नंदी के साथ अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर अंधेरे में है। जैसे ही वो हॉल का बटन दबाती है पूरा घर रोशनी से भर जाता है। घर फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ है। ये देखकर मानसी कहती है, ये सब क्या है? ये घर किसने सजाया? भाभी, आप भूल गई क्या? आज आपका जन्मदिन है। अरे हाँ, मैं तो सच में भूल गई थी, लेकिन आप लोगों को कैसे याद है? कैसे नहीं याद रहेगा भाभी, हर साल मनाते हैं, तो इस साल कैसे भूल जाते? हमने सोचा कि आप मार्केट गई हैं तो हम जल्दी से सरप्राइज प्लान कर लेंगे। तभी मानसी ये सब देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, मैंने आप लोगों को कितना गलत समझा। आप लोगों का रूखा व्यवहार मुझे बुरा लगता था, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते और मुझसे रूखा व्यवहार करते हो, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस वो तो मेरी ही बेवकूफियां हैं जिसकी वजह से तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना पड़ता है। भाभी, हम आपसे प्यार भी करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। वो तो बार बार एक ही गलती दोहरा देती हो, इसलिए आपको समझाना पड़ता है, और कोई बात नहीं। और भाभी, बाहर जमाना इतना खराब है, गुंडे घूमते रहते हैं, कभी भी कुछ भी कहते हैं, इसलिए हम आपको मना करते हैं कि अकेले बाहर मत जाओ। हम लोग हमेशा ही आपका भला चाहते हैं। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी पूजा और रीता कमरे में जाती हैं और एक ड्रेस लेकर बाहर आती हैं और अपनी भाभी को देते हुए कहती हैं, भाभी ये लीजिए ड्रेस, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाइए, अभी तो केक भी काटना और पार्टी भी शुरू करनी है। अरे बहू, चलो अब रोना बंद करो और तैयार हो जाओ, मेहमान भी आते ही होंगे। क्या मैं अपने एक गेस्ट को बुला सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आज तुम्हारा दिन है, जिसे चाहो बुलाओ। तभी मानसी फोन उठाकर शिखा को मैसेज करती है। फिर घर में संगीत और हंसी की आवाजें गूंजती हैं। मानसी ड्रेस पहनकर तैयार होकर बाहर आती है और वो बहुत खुश लग रही है। तभी शिखा अपने नंद और देवर के साथ पार्टी में पहुंचती है। मानसी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। शिखा के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, पर उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा डर है। शिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई। देखो मेरे परिवार ने मेरे लिए कितना बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो मानसी, तुम्हारा परिवार वाकई बहुत प्यारा है। तभी नितिन और तनु शिखा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो शिखा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। भाभी, आप यहाँ कोने में क्यों खड़ी हैं? चलिए सबके साथ बैठिए। हाँ भाभी, और ज्यादा बातें मत कीजिए, भैया ने कहा था कि हमें जल्दी घर वापस भी जाना है। तभी शिखा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो मानसी की तरफ एक बेबस नजर से देखती है और चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। मानसी को अब समझ आ रहा है कि शिखा के घर में सम्मान के नाम पर पाबंदी का खेल चल रहा है। हे भगवान, मैं तो इस जिंदगी का सपना देख रही थी, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। तभी राहुल केक लेकर आता है। सब लोग मानसी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। विशाल और आर्यन मोमबत्तियां जलाते हैं और पूजा रीता ताली बजाकर गाना गाने लगती है। चलिए भाभी, अब जल्दी से केक काटिए, मुझे बहुत भूख लगी है। और रुकिए, पहले ये गिफ्ट देखिए, ये हम चारों ने मिलकर आपके लिए खरीदा है। अब पूजा एक सुंदर सा पैकेट मानसी की तरफ बढ़ाती है। मानसी उसे खोलती है तो उसके अंदर एक फोन है। ये मेरे लिए? हाँ भाभी, हमने आपको पिछली बार फोन दिया था, आपका फोन पुराना हो गया, आप इसे चलाइए। मानसी फोन ले लेती है। फिर वो केक काटती है और सबसे पहले कमला और राम प्रसाद को खिलाती है। इसके बाद वो विशाल और आर्यन को केक खिलाती है। माहौल बहुत भावुक और खुशनुमा हो जाता है। वाह भाभी, केक तो बहुत टेस्टी है। उसके बाद मानसी शिखा के पास केक लेकर जाती है। शिखा केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाती है। नितिन और तनु दूर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे हैं। शिखा, तुम अपने नंद और देवर को साथ लेकर आई हो, क्या वे भी थोड़ा एंजॉय नहीं करेंगे? वे एंजॉय ही कर रहे हैं मानसी, मुझ पर नजर रखना ही उनका सबसे बड़ा मनोरंजन है। शिखा, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानसी शिखा का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाने लगती है। नितिन तुरंत आगे आता है। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? जो भी बात है यहाँ कीजिए। नितिन जी, हम सहेलियां हैं, कुछ बातें पर्सनल होती हैं, क्या आप हमें 2 मिनट की प्राइवेसी दे सकते हैं? प्राइवेसी? अरे घर के बाहर कैसी प्राइवेसी? भैया को ये पसंद नहीं आएगा। नितिन प्लीज, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। मानसी शिखा को खींचकर अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो शिखा से कहती है, पता है शिखा, मैं अपनी नंद और देवर के बारे में बहुत गलत सोचती थी। मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं उनसे कभी घुल मिल ही नहीं पाई।
लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। देवर को तो तुमने मार्केट में देख ही लिया था, और ये जो डेकोरेशन है ये मेरी नंदो का किया हुआ है। हाँ, मैं देख रही हूँ। मैं तो तुमसे हमेशा ही कहती थी कि जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। आज मैं तुम्हें इसका मतलब बताती हूँ। ये ऐसा कहकर शिखा भावुक हो जाती है और मानसी को सारी बात बताती है। वे मेरे साथ साय की तरह इसलिए रहते हैं ताकि मैं किसी से मिल ना सकूं, किसी से बात ना कर सकूं। वे घर की हर बात अपने भाई को बताते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? यही तो वो धोखा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वे मुझे एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहने देते। ऐसा कहकर शिखा अचानक फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मानसी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जो तुमने उस दिन मार्केट में देखा वो रोज की कहानी है। मेरे नंद और देवर मेरे पैर धोकर पीते हैं दुनिया के सामने, पर घर के अंदर वो जासूस है। मैं क्या पहनती हूँ, किससे बात करती हूँ, यहाँ तक कि मैं फोन में क्या देखती हूँ, सब उन्हें पता होता है। पर शिखा, तुमने कभी अपने पति से इस बारे में बात नहीं की? उन्होंने ही तो इन दोनों को मेरे पीछे लगा रखा है। उन्हें लगता है कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ और शायद भटक जाऊंगी। आज तुमने देखा ना, तुम्हारे देवरों ने गुंडे को थप्पड़ मारा क्योंकि वे तुम्हारी इज्जत की रक्षा करना चाहते थे, और मेरा देवर, उसने मुझे ही चुप करा दिया ताकि तमाशा ना हो। उसे मेरी गरिमा से ज्यादा अपनी इमेज की चिंता थी। हे भगवान, मैं तो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। मैं तुम्हारे ननद देवर को अपना बनाना चाहती थी। अब मत सोचना ऐसा। तुम्हारे ननद देवर शायद थोड़े कड़वे हैं, पर वे सच्चे हैं। वो तुम्हें टोकते हैं ताकि तुम बेहतर बनो, ना कि इसलिए कि तुम दबकर रहो। और मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि काश तुम्हारे देवर नंद मेरे देवर नंद होते। नहीं, मैं अब तक अपने देवर और नंद को गलत समझती थी, इसीलिए ऐसा सोचती थी। काश पड़ोसी के देवर और नंद मेरे देवर और नंद होते। लेकिन अब मैं सच जान चुकी हूँ, इसीलिए तुम्हारे देवर और नंद तुम्हें मुबारक हो, और मेरे देवर और नंद मुझे मुबारक हो। तुम अपने देवर और नंदों को अपने पास रखो, और मैं अपने देवर और नंदों को अपने पास रखती हूँ। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी मानसी के नंद और देवर दरवाजा खटखटाते हैं और मानसी दरवाजा खोलती है। फिर पूजा कहती है, क्या भाभी, आज आपका बर्थडे है और आज भी आप अपना सारा समय अपनी सहेली को ही देंगी? चलिए ना, बाहर हॉल में डांस करते हैं। भैया भी आपको कब से बुला रहे हैं। तभी बाहर से नितिन और तनु भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, भाभी चलिए, भैया का फोन आया है, वो घर पहुंच गए हैं। हाँ भाभी, बहुत देर हो गई है, चलिए, वरना हम सबको डांट पड़ेगी। शिखा बिना कुछ कहे अपना पर्स उठाती है और रोबोट की तरह उनके पीछे चल देती है। मानसी उसे जाते हुए देखती रहती है और उसका दिल भर आता है। फिर वो अपने देवर और नंद के साथ बाहर आती है। तभी उसका पति उसे एक सोने की चेन गिफ्ट करते हुए कहता है, अरे भाई, अब जाकर मेरा नंबर आया है, मुझे भी तो मेरी पत्नी के साथ समय बिताने दो। मैं अपनी पत्नी को ये चेन अपने हाथों से पहनाऊंगा। राहुल मानसी को अपने हाथों से चेन पहनाता है और फिर सभी मिलकर डांस करते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं और मानसी की गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है।